हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज स्टैटिक जीके की क्लास में प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय महाजनपद काल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, महाजनपद काल के बारे में जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है, जबकि जैन धर्म के भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। मेरे साथियों, जब इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो कुल 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है और इन 16 महाजनपदों की जो राजधानियां हैं वहां से प्रश्न पूछ लेता है। जैसे कि काशी की राजधानी कहाँ थी, कौशल की राजधानी कहाँ थी, अंग की राजधानी कहाँ थी, मगध की राजधानी कहाँ थी, अवंती की राजधानी कहाँ थी, पंचाल की राजधानी कहाँ थी। तो मेरे साथियों, यह जो 16 महाजनपद हैं और जो इनकी राजधानियां हैं, इनकी राजधानियों से ही आपके पेपर में प्रश्न बनता है। तो इस वीडियो में जो भी 16 महाजनपद हैं और जो इनकी राजधानियां हैं उनको देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो लिखते हैं, पहले इनको इसके स्रोत को देख लेते हैं कि महाजनपद काल का स्रोत यानी इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है। तो लिखिएगा स्रोत, लिखिएगा स्रोत, स्रोत। और मेरे साथियों, महाजनपद काल के बारे में जानकारी दो जगह से प्राप्त होता है। पहला बौद्ध ग्रंथ, कहाँ से, बौद्ध ग्रंथ से। तो लिखिएगा बौद्ध ग्रंथ। और दूसरा मेरे साथियों है जैन ग्रंथ। ठीक है, जैन ग्रंथ। पहला है बौद्ध ग्रंथ और दूसरा है जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में मेरे साथियों अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। कहाँ से, अंगुत्तर निकाय से। तो लिख लीजिएगा कि बौद्ध धर्म में कहाँ से प्राप्त होता है, किस पुस्तक से, तो अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। जबकि जैन धर्म में कहाँ से प्राप्त होता है, तो भगवती सूत्र से, भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। तो यह भी लिख लीजिएगा। और इन दोनों ग्रंथों से कुल कितने महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो 16। कितना, 16। तो लिख लीजिएगा 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इन 16 महाजनपदों में भी मेरे साथियों यह दो भागों में थे, यानी कुछ ऐसे महाजनपद थे जो गणतंत्र थे और कुछ ऐसे महाजनपद थे जो राजतंत्र थे। ठीक है, राजतंत्र का मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा और गणतंत्र का मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य है वह राजा बनेगा। हमारे भारत में क्या है, राजतंत्र नहीं है, गणतंत्र है। जो योग्य है वह राजा बनेगा। जबकि ब्रिटेन में क्या है, राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, तो महाजनपद कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के। कौन कौन से, जान लीजिए। पहला था राजतंत्र, राजतंत्र, राजतंत्र। और राजतंत्र की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा थी, गणतंत्र थोड़ा सा कम थे। गणतंत्र पहला था राजतंत्र और दूसरा था गणतंत्र। राजतंत्र में कुल कितने महाजनपद थे, तो 14 महाजनपद, 14 महाजनपद थे। ठीक है, लिख लीजिएगा 14 महाजनपद। मेरे साथियों, गणतंत्र में कितने थे, तो 2 महाजनपद थे। ठीक है, 2 महाजनपद। और इन 2 महाजनपदों में कौन कौन थे, तो एक था मल्ल और दूसरा था वज्जी। लिख लीजिएगा, एक था मल्ल और दूसरा था वज्जी। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था। 3 यहाँ से दे देगा और 1 यहाँ से दे देगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 2 ऐसे महाजनपद थे जो क्या थे, गणतंत्र थे। एक का नाम था मल्ल और दूसरे का नाम था वज्जी।
अब आते हैं मेरे साथियों जो 16 महाजनपद हैं और 16 महाजनपद वर्तमान में कहाँ अवस्थित हैं और उनकी राजधानियाँ कहाँ थी, उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए पहले कॉलम बना लेते हैं। पहले पे लिख लेते हैं एक कॉलम में महाजनपद, महाजनपद, और दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं अवस्थिति, अवस्थिति, और तीसरे कॉलम में लिख लेते हैं मेरे साथियों राजधानी, राजधानी। ऐसे अवस्थिति इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप समझ जाएंगे कि जो महाजनपद थे, जो 16 महाजनपद भारत में थे, वर्तमान में कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, आपको यह आइडिया हो जाएगा। तो चलते हैं पहले नंबर महाजनपद पे। लिखिएगा काशी, काशी, और जो उत्तर प्रदेश वाले होंगे वो तो जान जाएंगे काशी कहाँ पे है वर्तमान में, तो बनारस में है या वाराणसी में कह सकते हैं, वाराणसी, वाराणसी या कहिए या बनारस कहिए। अवस्थिति कहाँ है, वाराणसी में है। और वाराणसी कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। ठीक है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी कहाँ से सांसद हैं, वाराणसी से ही हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसकी राजधानी कहाँ थी मेरे साथियों, तो इसकी राजधानी थी वाराणसी ही। कहाँ थी, वाराणसी ही। जो वर्तमान में वाराणसी था वही इसकी राजधानी था, या आप लिख सकते हैं बनारस, बनारस। दोनों यदि पूछ दे कि काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ था और ऑप्शन में आए वाराणसी, तो वाराणसी टिक करिएगा, और वाराणसी नहीं रहेगा तो बनारस रहेगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे महाजनपद पे। लिखिएगा कौशल, कौशल, कौशल की अवस्थिति वर्तमान में मेरे साथियों फैजाबाद में है। कहाँ पे है, फैजाबाद, फैजाबाद एरिया। जो अयोध्या का एरिया है वह एरिया है, तो अयोध्या भी कर सकते हैं, अयोध्या, फैजाबाद। और इसकी मेरे साथियों कौशल जो था वर्तमान में फैजाबाद और अयोध्या में है। ठीक है, और अयोध्या में एक नदी बहती है, सरयू नदी। ठीक है, जैसे आप अयोध्या श्री रामचंद्र जी का मंदिर घूमने जाएंगे तो सरयू नदी के तट पे आरती भी देखने को अब मिलेगा। तो सरयू नदी कौशल को दो भागों में बांटती थी, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जबकि दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना होता है। तो लिख लीजिएगा उत्तरी कौशल, यहाँ पे लिख लीजिएगा उत्तरी कौशल, उत्तरी कौशल, और एक क्या था, दक्षिणी कौशल, दक्षिणी कौशल, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। आइए, उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ थी, तो श्रावस्ती, श्रावस्ती थी, और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती, कुशावती थी मेरे साथियों, यह ध्यान में रखिएगा। और इसे दो भागों में कौन बांटता था, तो सरयू नदी बांटती है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे महाजनपद की तरफ। लिखिएगा अंग, अंग, अंग मेरे साथियों ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। फैजाबाद भी उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में है, लिख लीजिएगा यूपी। लेकिन अंग जो है यह मुंगेर में था, मुंगेर। मुंगेर का नाम सुनते ही आप पहुंच जाएंगे कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, और मुंगेर के अलावा आप लिख सकते हैं भागलपुर। भागलपुर का एरिया जो था यह आपका अंग का था। वर्तमान की जो अवस्थिति है मुंगेर और भागलपुर, वही महाजनपद कौन था, अंग। और ये कहाँ पे है, बिहार लिख दे रहे हैं, बी से आप समझिएगा बिहार। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो मेरे साथियों अंग की राजधानी थी चंपा, च आधा म पा, चंपा थी। यह कई बार पूछा गया है कि अंग की राजधानी कहाँ है, तो अंग की राजधानी चंपा है। और वर्तमान अवस्थिति कहाँ है, मुंगेर और भागलपुर में है। अब चलते हैं नेक्स्ट महाजनपद की तरफ। नेक्स्ट महाजनपद है मगध। लिखिएगा मगध,
और मगध भी मेरे साथियों उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह बिहार में है। वर्तमान अवस्थिति लिख लीजिएगा, गया, गया, पटना, पटना, नालंदा, नालंदा, ठीक है, गया, पटना, नालंदा। यह अवस्थिति किसकी है? मगध की थी। और मगध की मेरे साथियों 3 राजधानियां थी, ठीक है। पहला था गिरिब्रज, दूसरा बना राजगिरी और तीसरा लास्ट में बना पाटलिपुत्र। तो मगध की एक राजधानियां नहीं थी, इसकी राजधानियां परिवर्तन होते गया। पहले बना था शुरुआत में गिरिब्रज, उसके बाद बना राजगिरी, उसके बाद बना पाटलिपुत्र। तो लिख लीजिएगा इसकी राजधानी, कई बार पूछा गया है इसकी राजधानी, तो लिखिएगा गिरी व्रज, गिरी व्रज। दूसरा इसकी राजधानी थी राजगृह, राजगृह। और तीसरी इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। पहले राजधानी कौन बना? गिरिब्रज बना। इसको हटा के कौन सी राजधानी बनी? राजगिरी। और राजगिरी को हटाकर कौन सी राजधानी बनी? पाटलिपुत्र। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट महाजनपद की तरफ। लिखिएगा वज्जी, वज्जी, वज्जी। और वज्जी भी मेरे साथियों वर्तमान में अवस्थिति इसकी वैशाली है। और वैशाली भी कहाँ पड़ता है? वैशाली भी आपका बिहार में ही पड़ता है, ठीक है। तो यह भी बिहार, यह भी बिहार, यह भी बिहार, यानी अंग भी कहाँ पे है, किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में। मगध भी किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में वर्तमान में। वज्जी भी महाजनपद किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में। वज्जी की राजधानी कहाँ है? तो वज्जी की राजधानी मेरे साथियों है वैशाली, लिख लीजिएगा। जो वर्तमान में अवस्थिति है वही इसकी राजधानी भी थी, वैशाली। तो वज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली। ये कई बार पूछा जा चुका है, वज्जी की राजधानी कहाँ है। अब चलते हैं नेक्स्ट लिखिएगा 6वां महाजनपद मल्ल, मल्ल। और मल्ल मेरे साथियों ये देवरिया में है, देवरिया। वर्तमान अवस्थिति इसकी कहाँ थी? देवरिया। और देवरिया कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, यूपी। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी 2 थी मेरे साथियों। एक का संबंध जैन धर्म से था और एक का संबंध बौद्ध धर्म से था। और जैन धर्म में आपके महावीर स्वामी से संबंध माना जाता है और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध से संबंध माना जाता है। तो महात्मा बुद्ध से संबंधित जब माना जाता है तो इसकी राजधानी, मल्ल की राजधानी आपका कुशीनगर बताया जाता है। जबकि जब जैन धर्म से संबंधित मानते हैं तो पावापुरी माना जाता है। तो मल्ल की 2 राजधानियां हैं, कोई भी एक पूछा जा सकता है, कुशीनगर दे सकता है या पावापुरी दे सकता है, दोनों सही होगा। तो लिख लीजिएगा मल्ल की राजधानी कुशीनगर, कुशीनगर। और दूसरी राजधानी लिखिएगा पावापुरी, पावापुरी, पावापुरी। नेक्स्ट लिखिएगा चेदी या चेरी, चेदी या चेरी। मेरे साथियों चेदी या चेरी यह वर्तमान में बुंदेलखंड का जो एरिया है, लिखिएगा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का जो एरिया है मेरे साथियों वही अवस्थिति है चेदी या चेरी का। मेरे साथियों चेदी या चेरी बुंदेल, ऐसे कर लीजिएगा बुंदेल, सॉरी बुंदेलखंड का एरिया है। और चेदी या चेरी की राजधानी मेरे साथियों था आपका शक्तिमती। तो लिख लीजिएगा राजधानी, चेदी या चेरी की राजधानी कहाँ थी? तो शक्तिमती था, शक्तिमती, शक्तिमती था। अब चलते हैं नेक्स्ट महाजनपद की तरफ। लिखिएगा वत्स, वत्स। और मेरे साथियों इसका वर्तमान अवस्थिति जो है वह है प्रयागराज, प्रयागराज, गंगा के तट वाला प्रयागराज, वत्स। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी था, कौशाम्बी, कौशाम्बी था।
ये ध्यान रखिएगा, कौशाम्बी था। नेक्स्ट लिखिएगा 9वां, लिखिएगा कुरु। कुरु, और मेरे साथियों कुरु जो है इसकी वर्तमान अवस्थिति दिल्ली, कहाँ है? दिल्ली और मेरठ। दिल्ली और मेरठ का जो एरिया है वो पहले कुरु का हुआ करता था, महाजनपद का। और इसकी राजधानी था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, दो दे सकता है, एक तो इंद्रप्रस्थ भी पूछ सकता है और दूसरा दे सकता है हस्तिनापुर। तो कुरु की वर्तमान अवस्थिति दिल्ली या मेरठ है, और यह इसकी राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। वैसे भी आप जब दिल्ली आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन और यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के मध्य में एक मेट्रो स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। तो वहाँ से भी आप आकलन कर सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ वर्तमान अवस्थिति कहाँ थी? दिल्ली है, मेरठ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट महाजनपद की तरफ। लिखिएगा 10वां महाजनपद, कुरु के बाद लिखिएगा पांचाल। पांचाल, मेरे साथियों पांचाल जो है यह वर्तमान में, लिखिएगा बदायूं, बदायूं, बरेली, बरेली, रुहेलखंड, रुहेलखंड, मेरे साथियों रुहेलखंड और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र जो है वह पंचाल का है। और पंचाल भी दो भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी पंचाल था और एक दक्षिणी पंचाल था। तो इसको भी दो भागों में बांट लीजिएगा, एक है उत्तरी पंचाल, उत्तरी पंचाल, और एक है दक्षिणी पंचाल, दक्षिणी पंचाल। मेरे साथियों उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी वह था अहिच्छत्र, और जो दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी वह था, उसकी राजधानी कामपिल्य। लिख लीजिएगा एक बार, फिर देखते हैं। उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र था, अहिच्छत्र। और दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी मेरे साथियों कामपिल्य, कामपिल्य था। तो अभी तक हम देखे हैं कुल 10 महाजनपद। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। काशी महाजनपद की वर्तमान अवस्थिति कहाँ है? वाराणसी है, यूपी है। इसकी राजधानी कहाँ है? वाराणसी और या बनारस है। दूसरा है कौशल। कौशल की राजधानी, कौशल दो भागों में बटा था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती था। अंग वर्तमान में मुंगेर या भागलपुर का एरिया अंग का है, और इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। चौथा है मगध। मगध पटना, आपका गया, नालंदा, जहानाबाद जो एरिया है वह मगध का है, और इसकी राजधानी 3 था। परिवर्तन होता गया, समय पे इसकी राजधानी बदलती गई। पहले राजधानी गिरिब्रज था, गिरिब्रज के बाद राजगिरी बना, राजगिरी के बाद पाटलिपुत्र बना। 5वां महाजनपद वज्जी। वज्जी कहाँ है? वर्तमान के वैशाली में, वैशाली बिहार में, और इसकी राजधानी कहाँ है? वैशाली ही थी। ठीक है। मल्ल, 6वां महाजनपद मल्ल। वर्तमान अवस्थिति कहाँ है इसका? देवरिया। देवरिया कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, और इसकी राजधानी भी 2 है माना जाता है, एक है कुशीनगर, दूसरा है पावापुरी। 7वां महाजनपद चेदिया चेरी है। यह कहाँ वर्तमान स्थिति? बुंदेलखंड, और इसकी राजधानी कहाँ है? शक्तिमती है। 8वां महाजनपद वत्स है, और वत्स मेरे साथियों प्रयागराज का एरिया माना जाता है, और इसकी राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी है। ठीक है। कुरु वर्तमान अवस्थिति दिल्ली या मेरठ, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर थी। 10वां महाजनपद पंचाल है, वर्तमान स्थिति बदायूं, बरेली, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद वाला जो क्षेत्र है वह पंचाल का था। पंचाल भी 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी था अहिच्छत्र, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या था? कामपिल्य। आगे बढ़ने से पहले मेरे साथी इसको मिटा देते हैं। मेरे साथियों 11वां महाजनपद मत्स्य है, और मत्स्य की वर्तमान अवस्थिति जयपुर है,
और इसकी राजधानी विराटनगर थी। तो आइए इसको लिख लेते हैं। 11वां महाजनपद मत्स्य, और मत्स्य की वर्तमान स्थिति क्या है? जयपुर। जयपुर, जयपुर किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान, लिख लीजिएगा राजस्थान। और इसकी राजधानी है मेरे साथियों विराटनगर, लिख लीजिएगा विराटनगर। विराटनगर। 12वां मेरे साथियों महाजनपद है सूरसेन। सूरसेन, और सूरसेन वर्तमान अवस्थिति इसका मथुरा है। मथुरा, और मथुरा कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और इसकी राजधानी मेरे साथियों सूरसेन का राजधानी मथुरा ही था। तो लिख लीजिएगा सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा था। अब चलते हैं नेक्स्ट महाजनपद पे, और नेक्स्ट महाजनपद है असमक। असमक, और असमक कहाँ है? तो यह मेरे साथियों महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र। किस नदी पे पड़ता है? तो गोदावरी, गोदावरी नदी पे पड़ता है। और इसकी भी राजधानियाँ में 3 हैं, मतलब नाम एक ही है, या करके याद करना पड़ेगा। एक है पोतन, या पोटली, या प्रतिष्ठान। एक ही नाम है, एक ही है राजधानी, लेकिन नाम अलग अलग किताबों में अलग अलग देता है। कहीं पे पोतन दे देता है, कहीं पे पोटली देता है, कहीं पे प्रतिष्ठान दे देता है। तो हम तीनों लर्न कर लेंगे। कोई तो पूछ ले, जैसे मान लीजिए, जैसे पूरे भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अलावा उसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उच्चतम न्यायालय कहते हैं। एक ही संस्था है लेकिन नाम अलग अलग है। जैसे आप ही हैं तो आप फ्रेंड में कुछ नाम अलग होगा, ठीक है, फैमिली कुछ आपको अलग कहती होगी, तो आपके महिला मित्र कुछ अलग कहती होंगी। तो सब अलग अलग नाम है लेकिन व्यक्ति एक ही है। वैसे ही असमक का राजधानी का कई नाम है लेकिन एक ही है। लिखिएगा पोतन, पहला पोतन, दूसरा पोटली, पोटली, या प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। ठीक है। अब चलते हैं 14वां महाजनपद की तरफ। लिखिएगा अवंती, अवंती। और मेरे साथियों अवंती जो है यह वर्तमान इसकी स्थिति एमपी में है। और अवंती भी 2 भागों में बटा हुआ था, यानी यह भी उत्तरी अवंती था, उत्तरी अवंती, और दक्षिणी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन था, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती था। यह कई बार पूछा गया है। अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। ठीक है, तो लिख लीजिएगा उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ हो जाएगा? उज्जैन, उज्जैन लिख लीजिएगा। और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती, महिष्मती। अब चलते हैं नेक्स्ट महाजनपद 15वां। लिखिएगा हाटक, हाटक तो खुद ही राजधानी है। लिखिएगा कंबोज, कंबोज। और कंबोज जो है मेरे साथियों यह पाकिस्तान में है। रावलपिंडी वाला जो एरिया है पाकिस्तान, पाकिस्तान में है। और यह इसकी राजधानी क्या है? हाटक है। इसकी राजधानी कहाँ है? हाटक है। और या राजपुर भी दे सकता है, तो इसको भी लर्न कर लीजिएगा, या हाटक या राजपुर। ठीक है। लास्ट महाजनपद देखिएगा 16वां गांधार, गांधार। और गांधार मेरे साथियों यह भी पाकिस्तान में है। गांधार कहाँ है? पाकिस्तान में है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला, तक्षशिला थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि किसकी राजधानी कहाँ पे है। ठीक है, तो मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर थी।
सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अस्मक की राजधानी पोतन, पोटली या प्रतिष्ठान थी। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी, जबकि गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। मेरे साथियों, 3 ऐसे महाजनपद हैं जिसको विभाजित किया गया है। एक देखे होंगे आप कौशल, कौशल को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। एक और देखे होंगे महाजनपद, कौन सा? पांचाल, पांचाल भी 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या था? काम्पिल्य था। बहुत बढ़िया। एक है अवंती, अवंती भी दो भागों में विभाजित था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन। दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या है? महिष्मति। तो इसको 2-3 बार आप आंख बंद करके लर्न कर लीजिएगा। यहाँ से पीसीएस तक आपका प्रश्न बनता है, और ये सिंपल सा प्रश्न बनता है इसकी राजधानियों से कि काशी की राजधानी कहाँ है? तो काशी की राजधानी बनारस है। अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी गिरिब्रज, राजगिरी या पाटलिपुत्र। वज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली। मल्ल की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर या पावापुरी। तो ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं। 2-3 बार रीडिंग करेंगे, आराम से लर्न हो जाएगा। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।